दो रास्ते हो सामने, दोनों से पूछ लिया करो कहां से आए भैया, कहां को जाते हो, और अपने आप से पूछ लिया करो कि भैया तुम में क्यों इतनी चाहत उमड़ रही है इनमें से ये रास्ता चुनने की कि वो रास्ता चुनने की। क्या है तुम्हारे भीतर जो इस रास्ते पे चलना चाहता है कि उस रास्ते पे चलना चाहता है। ये सवाल पूछते वक्त ये सोचकर मत डर जाना कि जब जिंदगी में किसी रास्ते पर चलना ही है तो क्यों ना इन दोनों में से किसी एक को चुन लूं, क्योंकि बिना चले तो कोई रह नहीं सकता। श्री कृष्ण भी कह गए हैं कि प्रकृति के अधीन होकर कर्म तो सभी करते हैं, तो मुझे भी कोई राह तो चुननी ही पड़ेगी। अब ये दो राह सामने आई हैं तो या तो कल्लो को चुन लेता हूं, नहीं तो गुलाबों को। ये गजब मत कर देना। राहें ऐसी ऐसी हैं जिनका आपको कुछ पता नहीं चल सकता जब तक आप गलत राह चल रहे हैं। तुम गलत राहों को ठुकरा कर तो देखो सही राह खुलती है कि नहीं खुलती। और यह घटिया और झूठा तर्क बिल्कुल मत दे दो कि मुझे सही राह मिली नहीं, मैं इसलिए गलत राह चल पड़ा। बात यह नहीं है। सही राह हमेशा खुली होती है और उपलब्ध होती है। वो तुम्हें इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि तुम्हारे मन में झूठी राह चलने का आकर्षण बहुत है। झूठी राह तुम छोड़ ही नहीं पा रहे, और झूठी राह पर चलने को वैध ठहराने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए तुम कह देते हो मैं करूं क्या, मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं था, मुझे कोई मिला ही नहीं मुझे सच्ची राह दिखाने वाला, तो इसीलिए मुझे जो भी मिली राह मैं उसी पे चल दिया, झूठी झाठी। ये झूठा बेईमान तर्क है, मत दो। तुम्हें रुकना होगा पहले और रुक करके देखो कि सही राह खुलती है या नहीं। जब तक तुम्हारे दोनों हाथ भरे हुए हैं इस विकल्प से और इस विकल्प से और 50 और चीजों से, निर्विकल्प सत्य तुमको मिल कहां से जाएगा भाई। जब जिंदगी ही पूरी झूठे विकल्पों से भरी हुई है तो तुम्हें जो कुछ भी मिलेगा इन्हीं विकल्पों के अंदर का ही मिलेगा ना। तुम्हारी जिंदगी में 50 चीजें हैं और इन्हीं 50 चीजों में तुम कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो चुनते रहते हो। जाहिर है तुम्हारे सब चुनाव इन्हीं 50 के भीतर भीतर के ही होंगे। और फिर कहो यही 50 तो हैं, बाहर का कुछ मिला नहीं तो चुन लेते। 51वें की तो हम तलाश में थे, 50 में व्यस्त हो, 51वें का नाम भी क्यों ले रहे हो, बेईमानी हो गई। और फिर ऐसा भी नहीं कि इन 50 में तुम्हें बड़ी तृप्ति संतुष्टि है, हो तो 50 में ही मगन रहो। फिर किसी सच्चाई की, किसी विज्ञान की, किसी अध्यात्म की कोई जरूरत नहीं है। पर आनंद तो छोड़ दो, खुश भी नहीं हो तुम, दिन रात कहते रहते हो हैप्पी हैप्पी चाहिए, हैप्पी हैप्पी। आई वॉन्ट हैप्पीनेस, यू वॉन्ट हैप्पीनेस, विल यू कीप मी हैप्पी। जॉय तो छोड़ दो, हैप्पीनेस भी नहीं है तुम्हारे पास कि है, दिल से बताना। मर रही है पूरी दुनिया किसके लिए, हैप्पीनेस मिल जाए बस। ऐसा पगलाए हो हैप्पीनेस के लिए कि दारू पीने के समय को बोलते हो हैप्पी आवर्स। पिक्चर बनाते हो हैप्पी भाग गई या भाग जाएगी। अरे तुम उसका नाम हैप्पी रख दोगे तो तुम्हें हैप्पीनेस थोड़ी ही दे देगी, उसके पास खुद ही नहीं है, वो भगी जा रही है न जाने कहां। और ये सब क्यों हुआ है, क्योंकि यही जो तुम्हारे पास कुल गिने चुने 50 विकल्प हैं, इन्हीं में कभी ये टटोलते हो कभी वो पकड़ते हो। मैं कह रहा हूं इनमें अगर मिल गई है तुम्हें जॉय नहीं हैप्पीनेस भी, तो खुशी खुशी इन्हीं को पकड़े रहो भाई।
मिला है? जानते हो ये जो 50 हैं, इनमें से 49 तो चीजें हैं या व्यक्ति हैं। इनमें से 50वीं कौन सी है? ये जो 50 तुम्हारे पास विकल्प हैं, इनमें से एक को छोड़कर तो सब वस्तु हैं, व्यक्ति हैं, लक्ष्य हैं। पचासवीं राह कौन सी है? उस 50वीं चीज का नाम है उम्मीद। जब 49 से तुम्हारा दिल टूट जाता है, जब 49 से लात पड़ती है, तो 50वीं पकड़ लेते हो। क्या नाम है उसका? उम्मीद। सारे विकल्प आजमाओ, और जब सब विकल्पों में कूटे जाओ, पीटे जाओ, तृप्ति न पाओ, तो 50वां विकल्प पकड़ लो, और 50वें विकल्प का नाम है आशा। आशा के साथ रहो, और आशा तुमको ताकत दे देगी कि अब फिर से शुरू कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मर मर के फिर कहां पे आओगे? 50 पे, और 50 का नाम है आशा। अब फिर से आशा बंध गई, अब फिर तुम वापस शुरू हो जाओगे। लगे रहो। प्रयास न करने से भी कहीं ज्यादा घातक होता है गलत जगह पर बार बार प्रयास करना। यह बात समझिए ध्यान से। ये जो आज के युग का मोटिवेशन है ना, जिसने हमें नेवर गिव अप के जोश से भर दिया है, ये बहुत जहरीला है। एक गलती ये होती है कि कोशिश नहीं करी, और दूसरी गलती ये होती है कि गलत जगह पर बार बार पिटने के बाद भी कोशिश करते रहे और जिंदगी खराब कर ली। विवेक कोई चीज होती है या नहीं? जिन राहों पर चल रहे हो उनको गौर से देखोगे या नहीं? तुम्हें जो अपने लिए विकल्प प्रतीत हो रहे हैं, उनकी कुछ जांच पड़ताल करोगे या नहीं? या बार बार बस आजमाइश करते रहोगे कि कोशिश जारी है? पत्थर पे फूल उगाने की कोशिश चल रही है, पानी को मथ मथ के उसमें से घी निकाला जा रहा है, और कहा जा रहा है नेवर गिव अप। और पानी को मथ मथ के उसमें से घी निकालने की भी उम्मीद किसकी है? 250 किलो के उस आदमी की जिसका कोलेस्टेरॉल भी 450 बैठा हुआ है। पहली बात तो पानी से घी निकलेगा नहीं, दूसरी बात तुझे उस घी की जरूरत भी है क्या? कोई चमत्कार ही हो जाए, पानी से घी निकल भी आए, तो तेरी सफलता नहीं, तेरी मौत होगी। पर लगे हुए हैं।